हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काविश अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के बारे में, जहां पे 3 डिफरेंट पोस्ट के लिए एक कॉमन एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपकी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लाइक उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, एग्जाम डेट एक्सेट्रा, सारी चीजें यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे आपके सामने 3 एग्जाम है। एक है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम ICAR नेट बोलते हैं। ICAR नेट भी आपने सुना होगा, या फिर इसको हम ASRB नेट भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो एग्जाम है, ये नेट एग्जाम है, मीन्स ओनली LS के लिए है। मीन्स अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो तो आप किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज लेक्चरर की आप पोस्ट यहाँ पे ले सकते हो। ओके। JRF के लिए अलग से एग्जाम होता है, ICAR JRF बोलते हैं उसको। ठीक है। CSR के अंदर क्या होता है, एक ही एग्जाम होता है, बट यहाँ पे ICAR के केस में LS और JRF दोनों का अलग अलग एग्जाम होता है। फिर आता है यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जिसको हम SMS बोल रहे हैं, और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, जिसको हम STO बोल रहे हैं। ये दोनों के दोनों आपकी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आपकी है। तो ओवरऑल इन तीनों के लिए आपका यहाँ पे एक ही एग्जाम यहाँ पे हो रहा है। ओके। मीन्स आपको ये एक एग्जाम देना है, फिर आप तीनों के लिए आप एलिजिबल हो यहाँ पे मेरिट के हिसाब से, जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होता है। फिर इसके बाद में और भी फर्दर प्रोसेस होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 26 मार्च मीन्स आज आपका रिलीज हो चुका है। ठीक है। एंड लास्ट डेट है आपकी 10 अप्रैल। एंड इसकी जो एग्जाम की जो डेट है वो 26 अप्रैल से लेके 30 के किसी एक डेट को आपका एग्जाम हो जाएगा, जो भी आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी की है। पहले क्या था, यहाँ पे 22 मार्च इन्होंने जब नोटिस रिलीज किया था, वो 22 मार्च का रिलीज किया था। उसके बाद उन्होंने फर्दर लाइक 26 मार्च का लाइक डेट को मीन्स फर्दर अपडेट किया था। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर आपकी 3 ऑप्शंस होंगे। आपको ओनली नेट के लिए एलिजिबल होना है तो नेट की फी पे करिए। अगर आपको ओनली SMS के लिए लाइक एलिजिबल होना है तो ओनली SMS के लिए फीस पे करिए। ठीक है। ओनली STO के लिए तो ओनली STO। अगर आपको तीनों में बैठना है, तीनों के लिए आपको मेरिट लिस्ट निकालनी है, तो आपको तीनों की फी पे करनी होगी। मीन्स 1500 500 दैट इज 2000 रुपीज। आपका EWS OBC कैटेगरी के लिए अगर आपको ओनली नेट देना है तो 500, SMS देना है तो 500, STO देना है तो 500। अगर आपको ये दोनों फिल करना है तो 1000। अगर अगर आपको तीनों की लाइक तीनों के लिए एलिजिबल होना है तो आपको 1500 पे करना पड़ेगा। ओके। बाकी ST SC PWD और वुमेन, उसके लिए जो फी है वो 254 नेट, एंड SMS और STO के लिए आपकी कोई भी फी नहीं है। ओके। आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड पे होगा। एग्जाम के अंदर अगर हम सिटीज की बात करें तो यहाँ पे सारे स्टेट के अंदर आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर से, जो कि आप लिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपका जो एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो बाई लैंग्वेज होगा। मीन्स आपका एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। ओके। फिर उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू होगा, लाइक नेट के लिए कोई भी इंटरव्यू है नहीं, नेट के लिए जस्ट आपको पास होना है। फिर उसके बाद में अगर आपको SMS और STO के लिए एलिजिबल होना है तो उसकी फर्दर कट ऑफ आएगी जो भी, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका जो पर्टिकुलर इंटरव्यू है वो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू दे सकते हो। फिर यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट से आपको फिल करना है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप चेक कर लेना। बाकी फॉर्म फिल करते टाइम में आपको ध्यान रखना है कि सारी आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी गाइडलाइन है, सारा अच्छे से आपको रीड करना है। उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना है। फिर यहाँ पे क्या है ना, एप्लीकेशन जो फी है उसके लिए अलग से वेबसाइट है, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फी आपको फिल करनी है। ठीक है। और कैसे फिल करना है, यहाँ पे सारा प्रोसीजर दे रखा है कि आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, तो वो आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना। इस एग्जाम के लिए मिनिमम जो
क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ओके, या फिर इक्विवेलेंट लाइक जो 4 ईयर की जो डिग्री होती है ना उसको इक्विवेलेंट काउंट करते हैं। तो मास्टर या तो आपकी कंप्लीटेड होना चाहिए या फिर आपकी कंप्लीट होने वाली हो 30 सितंबर से पहले। अगर आपकी मास्टर कंप्लीट हो जाती है तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ओके। और आपकी मास्टर डिग्री किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी हो या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट हो या फिर किसी भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से अगर आपने मास्टर कर रहे हो या हो चुकी है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। फिर हम बात करते हैं डिसिप्लिन्स की। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपका पेपर भी अलग अलग होगा, सबका सिलेबस भी डिफरेंट है, ओके। तो अगर आपको लाइक मान लो आपकी मास्टर इन एग्रीकल्चर है तो आप एग्रीकल्चर बायोटेक के लिए एलिजिबल हो। मान लो मास्टर इन आपकी एग्रीकल्चर यहाँ पे भी है तो भी आप एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के लिए भी एलिजिबल हो। और मास्टर इन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है तो आप एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो। लाइक अगर मैं जोलॉजी की बात करूँ तो जोलॉजी वाले यहाँ पे एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में एलिजिबल है। और यहाँ पे जोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हो नेमेटोलॉजी में एलिजिबल है कोड 6 के अंदर। ऐसे करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बॉटनी आपको दिखाई दे देगा, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेनली आपको दिखाई दे देंगे। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको जो भी सिलेबस सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे स्ट्रीम्स है। टोटल यहाँ पे आपको 60 कोर्स दिखाई देंगे, मीन्स 60 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, ओके। ये सारे सिलेबस आपको दिखाई देंगे जहाँ पे बहुत सारी एलिजिबिलिटी है। जो भी सिलेबस आपको सुटेबल लगे उसका फॉर्म फिल आप कर सकते हो। अगर हम एज लिमिट की बात करें, आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए। जो अभी 1 जनवरी को आपका 21 कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मैं नेट एग्जाम की बात करूँ तो नेट एग्जाम के लिए मैक्सिमम जो लिमिट होती है एज लिमिट वो कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम आप कितने भी हो सकते हो, आप नेट के लिए एलिजिबल हो। बस मिनिमम आपका 21 होना चाहिए, ओके। बाकी आपका एसएमएस और एसटीयू के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी है मैक्सिमम के लिए, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें नेट एग्जाम की तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है, कितना भी आपको अनलिमिटेड आप दे सकते हो, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो नेट और आपका एसएमएस और एसटीओ तीनों के लिए जो एग्जाम एक ही एग्जाम होगा, मीन्स पैटर्न भी आपका सेम होगा। आपके क्या आएंगे 150 क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करेगा, मीन्स 150 क्वेश्चन है तो 150 मार्क्स आपका होगा। एक क्वेश्चन आपका 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगी, मीन्स अगर आप 3 गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कटेगा 3 क्वेश्चंस गलत करने पे, ओके। 2 आवर का आपका पेपर होगा, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी मिनिमम मार्क्स आपको इतने तो लाने ही लाने तो ही आप एलिजिबल होंगे। लाइक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 75 मार्क्स आपको मिनिमम लाने 150 में से, मीन्स 50%। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 67.5 थी, पीडब्ल्यूडी के लिए 60%। उसके बाद में जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो नेट के लिए कोई फर्दर आगे कोई प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा इसकी कट ऑफ आएगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे, ओके। फिर हम बात करते हैं एसएमएस की, जिसका अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो आपका 5400 ग्रेड पे है, जिसकी आपकी सैलरी आप देख सकते हो 56,000 से लेके 1,77,500 तक है। वो डिपेंड करेगा आपको कौन सी सीटी आपको मिलती है, तो वो आपकी सैलरी यहाँ पे वेरी करती जाएगी, ओके। तो अगर यहाँ पे इसके बाद में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आपको एक कॉमन एग्जाम दोगे, ठीक है। उसके मान लो आप उस एग्जाम के लिए मान लो अगर आप एसएमएस के लिए एलिजिबल हो गए तो एसएमएस के एलिजिबल होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे फर्दर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। एसएमएस और एसटीओ इन दोनों के लिए इंटरव्यू होगा, बट नेट के लिए कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ओके। तो इंटरव्यू के लिए आपको लाइक 1:5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे। 1:5 मीन्स मान लो 160 आपकी सीट है यहाँ पे, ठीक है, 160 सीट है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है 850। तो मीन्स आपको एक सीट के लिए 5 लोग से आपको कॉम्पीट करना होगा।
सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल के लिए 84 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 70, ओबीसी के लिए 28, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 5 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 5 सीट्स है। वो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सीट्स है, जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप ये जो पर्टिकुलर नोटिस है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको डाउनलोड करके जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे इसके अंदर आपको दे रखा होगा कि कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सीट्स है, कौन से कैटेगरी की सीट है, तो आपको वहाँ पे सारा कुछ दिखाई दे देगा। लाइक यहाँ पे ये जो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है वहाँ पे जनरल की एक सीट है, कौन से डिपार्टमेंट में, केरला के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा कोड का एग्जाम दोगे, वो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी दोगे, कोड सेकंड। तो यहाँ पे अपने कोड के अकॉर्डिंग आप सीट्स देख लेना। मे बी किसी किसी कोड के अंदर आपकी सीट्स अवेलेबल ना हो, तो उस केस में आपको फॉर्म फिल नहीं करना है वहां पे। ओके। लाइक अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको एसटी कैटेगरी की, एससी या एससी कैटेगरी की सीट्स आपको पता नहीं मिलेगी, तो आपको उस पर्टिकुलर में नहीं फिल करना है। और अगर आपका वहाँ पे यूआर की सीट्स है तो वहाँ पे सारी कैटेगरी वाले एलिजिबल होते हैं। तो ऐसे ये नंबर ऑफ टोटल सीट्स है। ओके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एसएमएस की एज लिमिट की। तो मिनिमम एज सबकी 21 है, बट यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो आपकी ओनली 35 ईयर होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा हुआ तो आप एलिजिबल नहीं है। बाकी यहाँ पे आपका पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे रखा है, तो वो आप रीड कर लेना। फिर एग्जाम की प्रोसेसिंग की बात करें, पहले आपका एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें आपके जो भी मार्क्स है वो आएंगे। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके जो मार्क्स होंगे वो 30 मार्क्स होंगे। इन दोनों को मिला के जो भी आपकी फाइनल कट ऑफ होगी उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। ओके। सेम चीज यहाँ पे जो 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 प्रोसेस आपका एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पे सेम है। बाकी एसटीओ के लिए भी सेम है, आपका जो प्रोसेस आपका एसएमएस के लिए था सेम टू सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे एसटीओ के लिए, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए होगा। सैलरी भी यहाँ पे एकदम सेम है। ओके। एंड नंबर ऑफ सीट्स की बात करें वो डिफरेंट है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ सीट है 32। एंड जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है, पीडब्ल्यूबीडी, वो सारी कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। ओके। एंड यहाँ पे एज लिमिट भी यहाँ पे 35 ईयर है, तो वो आप चेक कर लेना। एग्जाम का प्रोसीजर भी यहाँ पे सेम टू सेम है। और यहाँ पे एग्जाम पैटर्न एक ही एग्जाम होगा, तो सबका एक ही एग्जाम पैटर्न। आप वेबसाइट पे विजिट करके यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। आपका जो भी डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन आप चेक कर लेना कि आपका कौन सा पर्टिकुलर डिसिप्लिन है। तो आपका जो भी डिसिप्लिन है, लाइक एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की बात करो तो उसका कोड 2 है, ठीक है। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का कोड 3 है। तो जस्ट आपको ये चेक करना है यहाँ पे। तो जस्ट आपको यहाँ पे चेक करना है, डिसिप्लिन 1 से लेके 10 तक का सिलेबस यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपका जो सिलेबस है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, कोड 2 के लिए आपका ये रहा सिलेबस। तो आपको आपका पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को फॉलो करना है। ओके। कोड 3 के लिए ये आपका सिलेबस है, तो ऐसे करके आपको चेक करना है। सो आई होप मैंने आपके इस वीडियो के अंदर सारी जो भी डाउट्स है सारे क्लियर कर लिए होंगे। बाकी देखा जाए तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप मास्टर्स फाइनल ईयर के अंदर हो, क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होता है वो हम मास्टर्स के फाइनल ईयर के अंदर ही है। उसके बाद में जब हम सीएसआई की प्रिपरेशन करते हैं और थोड़ा पीएचडी में एंटर करते हैं, तो अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो थोड़ा लाइक उसमें स्टडी गैप आ जाता है। तो जितना हो सके ट्राई करें कि आप अपने मास्टर फाइनल ईयर के अंदर ही ये एग्जाम आप अपना क्रैक कर सकते हैं इजीली। तो जितना हो सके ट्राई करें कि आप अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो हर साल आता है, ठीक है। कभी लाइक लास्ट ईयर यहाँ पे एआरएस साइंटिस्ट का आया था, जो काफी अच्छी पोस्ट थी, ठीक है। इस बार यहाँ पे इन्होंने एसएमएस को ऐड कर दिया। काफी सारे ये जो पोस्ट है एसटीओ की, एसएमएस की, ये स्टेट वाइज भी अलग अलग फॉर्म निकालते हैं, जैसे अभी बिहार स्टेट ने भी निकाला है। तो ऐसे करके आप उसकी मीन्स आपको एक कॉमन स्टडी करनी है, उसके बाद में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाके भी आप एलिजिबल लाइक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। ओके। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।